वो कभी भी दो फूड्स को इस तरह से कंपेयर नहीं करता। ये जो कंपैरिजंस होते हैं ये अक्सर सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या व्यूज गेन करने के लिए करे जाते हैं। इसी तरह एक और अननेसेसरी की जो कंट्रोवर्सी थी वो भी रिसेंटली क्रिएट करी गई, जिनमें दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट फूड्स को, और दोनों बहुत अमेजिंग फूड्स हैं, जिनको आपस में कंपेयर करा गया। एक है वो फूड जिसको हम सेंचुरी से यूज कर रहे हैं, जो है सत्तू, और दूसरा है वे प्रोटीन। इस वीडियो में आपको कंसाइज में समझाऊंगा कि ये दो फूड्स आपस में बिल्कुल डिस्टिंक्ट फूड्स हैं। इनका फिजिकली या न्यूट्रिशनली आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों की नीड्स और डिमांड्स बिल्कुल अलग होती हैं, और जब हम न्यूट्रिशनली भी इनको कंपेयर करते हैं तो इनके प्रोफाइल्स आपस में इस तरह से कंपेयर नहीं हो सकते। सत्तू को ट्रेडिशनली चने या छोलों को प्रोसेस करके बनाया जाता है, और जब चने या छोले की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है वो सत्तू बनाते हैं चिकपीस से। चिकपी होते हैं काबुली या सफेद चना, या फिर बंगाल ग्राम से, जिसको हम काला चना कहते हैं, और कई लोग इनको मिक्स करके भी सत्तू को बनाते हैं। और ये ऐसे पल्सेस हैं जो इंडियन हाउस होल्ड में बहुत कॉमनली यूज करे जाते हैं, और इनका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होता है। और सत्तू को बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। ये जो पर्टिकुलर चने होते हैं इन्हें क्लीन करा जाता है, फिर रोस्ट करके इनका पाउडर बनाया जाता है, और वो एक सिंपल सत्तू जो है हमारे हाथ में आ जाता है। इसके अलावा कुछ और भी स्टेट्स हैं जहां पर डिफरेंट ग्रेन्स का यूज किया जाता है, जैसे पंजाब में बार्ले या कॉर्न वगैरह का यूज किया जाता है सत्तू को बनाने के लिए, और तिब्बत और लद्दाख वगैरह में भी बार्ले से सत्तू बनाया जाता है। इनफैक्ट अगर आयुर्वेदिक टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें सत्तू को बोला गया है सक्तू, और ये जो सक्तू है ये बार्ले से बनाया गया है जब आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर। इसके अलावा आयुर्वेदिक कुछ और टेक्स्ट हैं जहां पर चना या डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइस या बार्ले, इन सब का यूज किया गया है सत्तू को बनाने में। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में सत्तू को कंज्यूम किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सत्तू आपकी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल वगैरह। इनफैक्ट हिस्टोरिकल स्टडीज ने पता लगाया है कि जो चना है वो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय आया, और उसी समय से जो सत्तू है या चिकपी फ्लावर होता है उसका यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट सत्तू जो है वो हमारी हिस्ट्री से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। ऐसा माना जाता है कि जो कलिंग डायनेस्टी के जो हमारे सेलर्स वगैरह थे वो अपनी वॉयजेस पर सत्तू को लेकर जाते थे। इसी तरह जब हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो सत्तू को एक पेमेंट मेथड की तरह यूज किया जाता था बटालियंस के बीच में। इनफैक्ट शिवाजी महाराज ने जब गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया था मुगल्स के अगेंस्ट, तो उनके सोल्जर्स के पास भी जो राशन था जिसे वो कैरी करते थे उसमें सत्तू एक मेजर पार्ट था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि सत्तू एक ऐसी ड्रिंक है जिसे आपको कुक नहीं करना पड़ता। वो रेडी टू ड्रिंक होता है, उसे कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे सिर्फ पानी में डाल के आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सत्तू को पुअर मैन्स प्रोटीन कहा जाता है। ये न्यूट्रिशनली काफी ज्यादा रिच है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो है, और इसका फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा है। अगर हम 100% वीगन या प्लांट प्रोटीन सोर्सेज की बात करते हैं तो सत्तू सबसे अच्छे और सबसे सस्ते सोर्सेज में से एक है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और कुछ और मिनरल्स का अमाउंट भी बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए जो लोग बहुत पुअर हैं, गरीब हैं, जो अच्छी डाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जो सत्तू है वो उनके मैल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए एक बहुत ही आइडियल ड्रिंक मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही चीप है। इनफैक्ट मार्केट में सत्तू को और न्यूट्रिशनली रिच बनाने के लिए आज की डेट में उसके अंदर सोय, बाजरा, रागी, बार्ले, बीट रूट जूस पाउडर या जैगरी वगैरह को ऐड किया जाता है। इससे उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही रिच सोर्स हो जाता है न्यूट्रिशनली। ऑन द अदर हैंड आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, और हम सबको पता है कि ये मिल्क से डिराइव करा जाता है। मिल्क का 80% पार्ट जो है वो केसीन होता है, 20% वे होता है, और वे जो है वो प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स माना जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर फूड। और वे लेने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो ये है कि इतना कॉन्सेंट्रेटेड और हाई क्वालिटी प्रोटीन अगर किसी को चाहिए माइनस एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, तो वे प्रोटीन एक बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स है उसे कंज्यूम करने का किसी भी एज ग्रुप के लिए। वे प्रोटीन के ऊपर मल्टीपल क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं हर एक एज ग्रुप की, चाहे हम बच्चों की बात करें, एडल्ट्स की बात करें, एल्डरली की बात करें, फीमेल्स की बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, मल्टीपल डिजीजेस में, कैंसर, एड्स वगैरह में और भी बहुत सारे केसेस में वे प्रोटीन को दिया जाता है, बिकॉज ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट, वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स माना जाता है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं सत्तू और वे प्रोटीन को, तो इनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, बिकॉज दोनों के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में बहुत डिफरेंस है। उसके अलावा इनके कॉस्ट में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, और कॉस्ट डिफरेंस भी इसलिए आता है क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत अलग है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि अगर हम 100 ग्राम सत्तू लेते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 385 कैलोरीज होती है।
होती हैं। अराउंड 5.5 ग्राम फैट है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी अच्छा होता है, लेकिन ये अच्छे क्वालिटी कार्ब्स हैं, तो अराउंड 63 to 65 ग्राम्स कार्ब हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो 23 to 26 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलता है पर 100 ग्राम। उसके अलावा फाइबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम्स पाया जाता है। और दूसरी साइड पे आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन में जब हम बात करते हैं तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके अलावा जो आजकल मार्केट में वीगन या प्लांट प्रोटीन आया हुआ है वो भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, और हम सत्तू को अगर उसके साथ भी कंपेयर करें तो भी कोई कंपैरिजन एज सच नहीं निकलता है। आपके सामने मैं एक टेबल दिखा रहा हूं जिसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और प्लांट प्रोटीन को हमने न्यूट्रिशनली कंपेयर किया हुआ है। तो वे प्रोटीन के 30 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 22 ग्राम प्रोटीन होता है, आइसोलेट में 24 ग्राम और प्लांट प्रोटीन में अप्रोक्सीमेटली 21 ग्राम। कार्ब्स की बात करें तो कॉन्सेंट्रेट में अप्रोक्सीमेटली 2.4 ग्राम्स कार्ब होते हैं, आइसोलेट में वर्चुअली निल और प्लांट प्रोटीन में अप्रोक्सीमेटली 4.4 ग्राम। तो इसी तरह थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फैट भी आता है, बट बहुत ही कम। अब अगर हम इन दोनों फूड्स को कंपेयर करते हैं तो आप मुझे बताइए इन्हें कैसे कंपेयर करें। ये दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट फूड्स हैं और दोनों अपनी अपनी जगह हेल्दी हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पूरे दिन में, तो सत्तू का उसको बहुत ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करना पड़ेगा अलोंग विद अदर फूड्स, ताकि कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन और सारे अमीनो एसिड्स उसको मिले। लेकिन उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह का कंटेंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सत्तू जो है वो कार्ब्स में भी बहुत रिच है। इसीलिए मैल न्यूट्रिशन के केसेस में जहां पर तीनों मैक्रोज हमारे को इक्वल अमाउंट में चाहिए होते हैं और बाकी माइक्रोज, वहां पर सत्तू बहुत ही चीप और अच्छी ड्रिंक है। अगर आप मेरे से पर्सनली भी पूछें तो मैं सत्तू भी पीता हूं और मैं प्योर वे प्रोटीन भी कंज्यूम करता हूं, लेकिन मैं इनको कंपेयर नहीं करता, ना इनको हम साथ कभी कंज्यूम करते हैं। ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट ड्रिंक। वे प्रोटीन के कॉस्टली होने का रीजन यही है क्योंकि इतना हाई क्वालिटी प्योर प्रोटीन जब डिराइव किया जाता है तो उसका जो डेरिवेशन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो कॉस्ट आता है मिल्क का। तो जितने ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क यूज होता है उस थोड़े से अमाउंट ऑफ वे को निकालने के लिए वो कॉस्ट, और उसके अलावा जो बाकी प्रोसेसेस हैं, मार्केटिंग वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी वजह से जो वे प्रोटीन है उसका कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगर आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है दिन में, तो वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट से बेटर सप्लीमेंट आपको नहीं मिलेगा किसी भी एज ग्रुप में। सत्तू जो है वो एक हेल्दी ड्रिंक है जिसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सत्तू आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। वो तभी करेगा जब आपके दिन की बाकी डाइट जो है वो एडिक्वेट है। इसलिए चाहे हम कॉस्ट की बात करें, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स की बात करें, ये दोनों फूड्स अपने में बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, इनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और एक इंडिविजुअल इन दोनों फूड्स को अपनी डाइट में इजीली इंक्लूड कर सकता है और वो हमेशा बेटर होगा। फॉर सम रीजन अगर कोई इंडिविजुअल वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन को अभी अफोर्ड नहीं कर पाता, तभी हम सत्तू को बोलते हैं ना पुअर मैन्स प्रोटीन। तो उसको बोला जाता है कि आप किसी भी तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट को अभी ना ले, आप नेचुरल फूड से या ये जो चीपर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं इनसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। एक समय के बाद जब आप इन सप्लीमेंट्स को अफोर्ड कर पाए, आपको लगता है कि हां अब मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर रहा हूं, तब डेफिनेटली आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते। ऑल्सो जैसे मैंने बताया कि कोई भी सप्लीमेंट दुनिया में कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि सप्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है डाइट के एडिशनल। अगर किसी रीजन से आप अपनी डाइट में कुछ मैक्रोज को, स्पेशली प्रोटीन्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ही कन्वीनियंट, अंडरलाइन कन्वीनियंट तरीका होता है विदाउट थिंकिंग क्लीन फॉर्म में उतना प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करने। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्कूप वे प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करा जिसमें अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राम प्रोटीन है और हार्डली एनी फैट्स एंड कार्ब्स, तो इसका मतलब है आपने 4 होल एग्स जितना प्रोटीन क्लीनेस्ट सोर्स में अपनी डाइट में ऐड कर लिया। तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को किसी और फॉर्म में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स है और इसलिए ये कॉस्ट में भी ज्यादा है। हाउएवर जैसे मैंने बताया, आप चाहे सत्तू हो, चाहे वे प्रोटीन्स हो, प्लांट प्रोटीन्स हो, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इन्हें आपस में कंपेयर इस तरह नहीं करा जाता है। इन दोनों की हर एक के कल्चर में, लाइफस्टाइल में अलग अलग जगह होती है। आई होप ये डिफरेंस जो है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है या कोई कंपैरिजन मैंने नहीं करा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइए। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए PS2Pin।